रतन टाटा के बाद कौन संभालेगा टाटा की विरासत? छोटे भाई रिटायर्ड, सौतेले भाई नोएल बड़े दावेदार, उनके पास कई संपत्तियों की हिस्सेदारी। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का 86 साल में निधन हो गया। 11:30 के आसपास बुधवार को दुनिया में वो नहीं रहे। रतन टाटा की विदाई के बाद सवाल ये उठता है कि अब टाटा ग्रुप की विरासत कौन संभालेगा। सवाल इसलिए भी है क्योंकि रतन टाटा ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था। अभी समूह की सबसे बड़ी कंपनी टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर हैं, लेकिन इससे ऊपर टाटा ट्रस्ट है जिसका कमान टाटा परिवार के सदस्यों ने ही संभाला है। निधन से पहले तक रतन टाटा ट्रस्ट के मुखिया थे। गिद्धों के लिए क्यों नहीं छोड़ी टाटा की पार्थिव देह? अंतिम संस्कार कैसे हुआ? पारसियों के टावर ऑफ साइलेंस न जाने की क्या वजह है? टाटा का अंतिम संस्कार हो चुका है। पारसियों के पारंपरिक दखमा की बजाय उनका दाह संस्कार हुआ। सबसे पहले पार्थिव शरीर को पेयर हॉल में ले जाया गया। वहां पारसी रीति से ये सारनू पड़ा गया। रतन टाटा के पार्थिव शरीर के मुंह पर एक कपड़े का टुकड़ा आहनावेती का पहला पूरा अध्याय पढ़ा गया। ये शांति प्रार्थना की एक प्रक्रिया है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक अग्निदाह में अंतिम संस्कार किया गया। यूपी में हिंदू मुस्लिम आबादी का गणित, भाजपा से तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा कहने वाले सपा विधायक का दावा सच कितना करीब? मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, तुम्हारा भाजपा का राज खत्म हो जाएगा। मुगलों ने देश में 800 साल राज किया, जब वो नहीं रहे तो तुम क्या रहोगे? 2027 में तुम जाओगे और हम यहाँ जरूर आएंगे। ये बयान अमरोहा में सपा विधायक महबूब अली ने 29 सितंबर को बिजनौर में दिया था। महबूब अली ने इस बयान में ऐसा तूल पकड़ा कि अगले ही दिन बिजनौर पुलिस ने संज्ञान में लिया और FIR दर्ज हो गई। कोलकाता डॉक्टर दुष्कर्म केस में डॉक्टरों की भूख हड़ताल का 5वां दिन, सरकार से मीटिंग बेनतीजा। मुर्शिदाबाद के दुर्गा पंडाल में पूर्व प्रिंसिपल ने दिखाया महिषासुर। कोलकाता में अर्जी कर मेडिकल कॉलेज में 8 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो दुष्कर्म और उसके साथ हत्या किया गया, वो अगस्त को विक्टिम की बॉडी कॉलेज में मिली थी। इस घटना के विरोध में 9 ट्रेनी डॉक्टर भूख हड़ताल पर शनिवार शाम में धर्मतला में ड्रेनीना क्रॉसिंग पर चल रहे अनशन से स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ठप हो गईं। रतन टाटा के अंतिम संस्कार हुआ संपन्न। पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कल रात 86 साल की उम्र में हुआ निधन। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हुआ। उन्होंने बुधवार देर रात करीब 11 बजे अंतिम सांस ली। वे मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट थे और उम्र संबंधित बीमारियों से जूझ रहे थे। टाटा का पार्थिव शरीर नरीमन पॉइंट स्थित नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 105वें स्थान पर, पाकिस्तान हमसे पीछे, लेकिन नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश की हालात हमसे बेहतर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की 2024 की लिस्ट में भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर, पिछले साल 125वें स्थान में 111वें स्थान पे था और 2022 में 121 देशों में 107वें स्थान पे था। पद्म विभूषण रतन टाटा नहीं रहे। बचपन में माता पिता अलग हुए, दादी ने परवरिश की। बारिश में भीगते परिवार को देख सस्ती कार बनाई। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा का बुधवार को मुंबई में एक अस्पताल में 86 वर्ष के आयु में निधन हुआ। भारत के सबसे पुराने कारोबारी समूह के मुखिया रतन टाटा का निधन हुआ। वे टाटा सन्स के मानद चेयरमैन थे। उन्होंने 86 साल की उम्र में मुंबई के कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। उन्हें बुधवार की ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राहुल गांधी हरियाणा चुनाव में हार से नाराज, बोले नेताओं का इंटरेस्ट पार्टी के ऊपर जा रहा है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हार की वजह पता करेगी। हरियाणा चुनाव में मिली हार पर कांग्रेस की समीक्षा मीटिंग गुरुवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आवास पर हुई। उनमें राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में नेताओं का इंटरेस्ट ऊपर रहा, इस कारण पार्टी इंटरेस्ट लेने नहीं पाई। उमर अब्दुल्ला दूसरी बार जम्मू कश्मीर के सीएम बनेंगे, विधायकों ने चुना नेता। कल दावा पेश करेंगे। 13 या 14 अक्टूबर को शपथ नेशनल कॉन्फ्रेंस में इस बार 56 सीटों पर चुनाव लड़ा गया। पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला 2 सीटों पर गांदरबल और बड़गाम से लड़े और दोनों सीटों पर जीते। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन के लिए गुरुवार को 10 अक्टूबर को विधायक दल की बैठक मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता चुना गया। जम्मू कश्मीर के नए सीएम होंगे। देश में 11 लाख बच्चे बाल विवाह के खतरे में। यूपी में इन बच्चों की संख्या 5 लाख से ज्यादा।
PR के 2023-24 के डाटा जारी किया गया है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कुछ जिलों में बाल विवाह की गहराई जमी हुई है। सांस्कृतिक प्रथाओं के कारण इसे पूरी तरह खत्म होना मुश्किल है। हरियाणा सीएम का 12 अक्टूबर का शपथ ग्रहण टला। 2 विधायक सांसद दिल्ली डटे। किरण चौधरी बेटी समेत खट्टर से मिली डिप्टी सीएम मंत्री की लॉबिंग। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री खट्टर से मुलाकात करती किरण चौधरी और श्रुति चौधरी हरियाणा के नए सीएम के तौर पर नायब सेमी 12 अक्टूबर को शपथ लेने वाले हैं। पंचकुला के परेड ग्राउंड में शपथ के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भीड़ जुटाने के लिए सरकारें बस मांग कर रही हैं। सीएम आवास से निकाले गए सामान के बीच बैठी आतिशी। फाइल पर साइन किए। एलजी ऑफिस बोला दिल्ली में बंगला नंबर 6 मुख्यमंत्री का घर नहीं। दिल्ली मुख्यमंत्री ऑफिस के तरफ इसका वीडियो भी जारी किया गया है। इसमें देखा जा सकता है कि आतिशी सीएम आवास के निकाले गए सामान के बीचों बीच बैठी हैं। दिल्ली सीएम आवास से बाहर निकाले जाने के एक दिन बाद आतिशी अपने निजी आवास में सीएम ऑफिस का काम करती हुई नजर आए। दिल्ली मुख्यमंत्री की ऑफिस के तरफ इसका वीडियो भी शेयर किया गया है। इसमें देखा जा सकता है कि आतिशी सीएम आवास से निकाले गए सामानों के बीच में बैठी हैं। इस दौरान उन्होंने एक फाइल पर साइन भी किया। देश का मानसून ट्रैकर एमपी में मंदिर पर बिजली गिरने से शिवलिंग खंडित। छत्तीसगढ़ में एक लोग। दुनिया में ही नहीं आज 13 राज्यों में बारिश का अलर्ट। देश के सभी राज्यों में मानसून लगभग बीत चुका है। हालांकि बारिश का दौर फिर भी शुरू हो गया। मध्य प्रदेश के धार जिले में बुधवार को करीब 1 घंटा तेज बारिश हुई। सीहोर के एक गांव में नीलकंठ महादेव मंदिर के शिखर पर बिजली गिरी जिससे शिवलिंग खंडित हो गया। साउथ कोरिया की हांगकांग को साहित्य का नोबेल। इंसानी जीवन के बिखराव और ट्रॉमा को कहानियों में पिरोने का मिला सम्मान। साहित्य के नोबेल प्राइज 2024 की घोषणा की गई। इस साल ये प्राइज साउथ कोरिया के हांगकांग को मिला है। उन्होंने जीवन की मार्मिक कहानियों को खूबसूरत अंदाज में पेश किया। उन्हें सम्मान मिला। हांगकांग 1993 में अपने करियर को शुरू कर चुकी थी। 1995 में कहानियां लिखना शुरू किया। कम्युनिस्ट देश लाओस पहुंचे मोदी। बौद्ध भिक्षुओं से स्वागत किया गया। रामायण देखी। आसियान समिट में कहा हम शांति प्रिय देश की 21वीं सदी हमारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया आसियान समिट में शामिल होने के 2 दिन के दौरे पर गुरुवार को कम्युनिस्ट देश लाओस पहुंचे। मोदी ने इंडिया आसियान समिट को संबोधित किया। उन्होंने कहा मैं भारत के एक्ट में घोषणा करता हूं कि पिछले दशक में इस नीति के भारत में आसियान देशों के संबंधों को नई ऊर्जा और नई दिशा गति मिलेगी। राजनाथ सिंह 11 राज्यों में 75 इंफ्रा प्रोजेक्ट उद्घाटन करेंगे। इनकी लागत करीब 2236 करोड़ रुपए। बीआरओ ने बनाई 22 सड़कें और 21 पुल। राजस्थान में राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल नागालैंड सहित 11 राज्यों में 75 इंफ्रा प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ ने 11-12 अक्टूबर को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कुपुप सेराथांग रोड का उद्घाटन करने का सोचा है। वे पश्चिम बंगाल नागालैंड सहित 11 राज्यों में 74 इंफ्रा प्रोजेक्ट पर वर्चुअल उद्घाटन करने वाले हैं। इसमें 22 सड़कें 51 पुल। इस दौरान रक्षा मंत्री सिक्किम के दौरे पर रहेंगे।